हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री मेमोरी ट्रिक्स। जी हाँ, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेमोरी ट्रिक्स में। टुडे इज़ समथिंग न्यू फॉर यू बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग some NCERT questions for class 9th, chapter 1, matter in our surroundings. Today's topic is NCERT questions with some special images so you can get easily remembered. So the first question is, which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon water, smell of perfume. अब इनमें से हमें बताना है, इनमें से मैटर कौन कौन है। तो ये सब हैं, इनमें से मैटर क्या क्या है। सो द आंसर इज चेयर, एयर, आलमंड्स एंड लेमन वाटर आर मैटर। चेयर, एयर, आलमंड्स और लेमन वाटर ये मैटर के एग्जाम्पल हैं या मैटर हैं। चेयर कुर्सी, एयर हवा, आलमंड्स बादाम, लेमन वाटर नींबू पानी, और you can say lemonade also. So the image for this is chair is a matter because this is an example of solid, and this is lemon water which is drinking by a girl. So this is a example of liquid, and liquid is a matter. And in this there is air filled balloon, which is example of matter because it is a type of gas. एयर जो है आपका एक तरीके का गैस का एग्जाम्पल है। और ये जो बैलून होते हैं इसको आप सिर्फ बैलून विदाउट एयर लेंगे, अगर उसका वेट करेंगे तो कुछ वेट आएगा। जब हम उसमें एयर फिल कर लेंगे और तब उसको वेट करेंगे तो कुछ ज़्यादा वेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एयर हैज़ मास, तो उसमें एयर में क्या है, मास है, वज़न है, इसलिए भी ये मैटर है। The next is almonds. So these are 4 things which are matter. Okay, ये चेयर, ये लेमन वाटर, ये एयर, ये आलमंड्स। So next question is, give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अब हमें ये इसका रीज़न बताना है। जो हॉट फूड होता है एकदम से, जो उसकी जो स्मेल होती है वो हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन जो स्मेल कोल्ड फूड में से आती है तो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। उसका रीज़न बताना है। सो द आंसर इज, स्मेल ऑफ एनीथिंग रीचेज टू अस बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। अब कोई भी स्मेल है हमारे पास इसलिए पहुंचती है क्योंकि डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस की वजह से। डिफ्यूज़न क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जो रेट है डिफ्यूज़न का वो इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा।
answer is continued. This happens because of higher kinetic energy due to higher temperature. अब ये इसलिए ऐसा होता है हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से. अब काइनेटिक एनर्जी हायर क्यों हो जाएगी? जब हायर टेम्परेचर है तो उसकी वजह से हायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. दैट इज़ वाई स्मेल ऑफ हॉट सिलिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे. अब इसकी वजह से क्या है, जो हॉट फूड की स्मेल होती है या फ्रेगनेंस होती है तो हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है. ऑन द अदर हैंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस कमिंग फ्रॉम कोल्ड फूड इज़ लो. अब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? लो है कोल्ड फूड की, बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर. क्योंकि इनका टेम्परेचर कम है इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है कोल्ड फूड की. ड्यू टू दिस वी हैव टू गो क्लोज टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड. अब इसकी वजह से हमें कोल्ड फूड के पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल को महसूस करने के लिए या उसकी फ्रेगरेंस को महसूस करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट इज, सो दिस इज़ हॉट फूड in which some smell or fragrance is coming out, and this is the particles which show when this is the condition for hot food or when the temperature is high or high temperature. This is for cold food when the temperature is low. When high temperature the particles move with greater kinetic energy, so these particles has a greater arrow you can see, but these particles have a small arrow you can see in the image. अब ये हायर टेम्परेचर को शो करता है जिसमें क्या है, जो हॉट फूड के पार्टिकल्स जब एयर में मिक्स होंगे तो बहुत जल्दी मूव कर जाएंगे. ये एरो जो है इसमें यहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ा एरो दिखेगा हॉट फूड या हाई टेम्परेचर के केस में. इससे क्या मतलब है, ये इनका मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. और ये कोल्ड फूड का है जिसमें क्या है लो टेम्परेचर है और मूवमेंट जो है कम हो रहा है, तो इसलिए स्मॉल एरो से शो कर रहा है. ओके, तो द नेक्स्ट इज़ third question. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब एक डाइवर जो होता है वो स्विमिंग पूल में जंप लगा देता है, वाटर में कूद जाता है आसानी से. और ये किस प्रॉपर्टी को शो करता है या किस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे मैटर की? सो द आंसर इज वाटर इज़ ऑल्सो ए मैटर. आई थिंक एवरीबडी नोज वाटर इज़ ए मैटर. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब वाटर एक मैटर है और हम ये जानते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. इन केस ऑफ लिक्विड्स द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज लार्ज एनफ. अब लिक्विड्स के केस में क्या होता है, स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है. एंड ड्यू टू दिस इट बिकम्स ईजियर फॉर ए डाइवर टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल. अब इसमें स्पेस इतना ज़्यादा होता है लिक्विड में, इसकी वजह से क्या है, डाइवर के लिए इजीली है उसको वाटर में कूद जाना, जो कि कहाँ है, स्विमिंग पूल में वाटर जब भरा है तो उसमें आसानी से कूदना, जंप करना. ओके, सो दिस इज़ द इमेज ऑफ ए डाइवर. ए डाइवर इज़ जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल. So he is the diver. And this image shows solid, liquid and gas. We are talking about liquid.
इन लिक्विड द स्पेस इज़ लार्ज एनफ एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब ये इमेज इसलिए दिखाई है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड्स में स्पेस ज़्यादा है सॉलिड के कंपैरिजन में, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है ना, तो ये स्पेस होने की वजह से क्या है, ये डाइवर इजीली इसमें जंप कर जाता है, जिससे वो आसानी से इसमें स्विम कर सकता है बाद में। ओके, इन लास्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेमोरी ट्रिक्स फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। If you want more videos about NCERT questions, please comment on. Thanks for watching. अगर आप और वीडियो चाहते हैं NCERT क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।